तुम्हारा क्या विचार है शादी के बारे में? क्या शादी करने की कोई फिक्स एज होती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि इस इंसान के साथ हमें शादी करनी है? लेकिन क्या हो अगर दो ऐसे लोग मिलें जिन्हें शादी के नाम से ही चिढ़ है? तो क्या होगा जब उनकी शादी की बात होगी? Hi guys, your host cum dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you missed me because I did and I missed you a lot because भाई लास्ट 3 कहानियाँ हमारी हेलोवीन सीरीज की आई हैं which you know are from a different genre which is horror. और उसका जो पेस होता है ना बोलने का बहुत स्लो होता है. तो एंड यू गाइज नो मी, भाई मुझे बहुत तेज बोलने की आदत है. मैं यहाँ पे भी बहुत धीरे बोलती हूँ, तो हॉरर में तो और धीरे बोलना होता है. इट वॉज सो लाइक मतलब बहुत चैलेंजिंग. सीरियसली मैं जब वो टोन लाती थी ना बोलने के लिए हॉरर वाली, तो आई यूज्ड टू बी लाइक धीरे और धीरे टोन. एंड नाउ फाइनली गाइज, फाइनली I am back with my love stories which I love to narrate and thank you कि तुम लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया हॉरर स्टोरीज़ को. बहुत सारे लोगों ने तो कहा थी कुछ टाइम के लिए इनसे ब्रेक लेके अब हॉरर स्टोरीज़ दिलाते रहो. बट ऑब्वियसली यार मेरे पास इतनी कहानियाँ नहीं होती हैं. हॉरर लव स्टोरीज़ ऐसा होता है दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन भूत और भूतनियों से उतना संपर्क नहीं हो पा रहा है मेरा. तो अगर होता है इन फ्यूचर या तुम्हारा हुआ है कभी या तुम्हारे किसी जानने वाले का, तो तुम मुझे नरेट कर सकते हो अपनी कहानी सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू गाइज. बट अपने मन से तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो या चलो, पर अब क्योंकि आई एम बैक विद लव स्टोरीज, तो चलो आज कहानी सुनाती हूँ. लगाओ अपने कानों में ईयर प्लग्स और हो जाओ दुनिया से दूर. बहुत होली है दुनिया के पास हॉरर स्टोरीज में, अब दूर जाने का वक्त है दोस्तों. तो सुनाती हूँ तुम्हें आज की मस्त कहानी. तो शिवानी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में आई हुई थी. दोस्त से शादी से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई शादी करे. वो अपनी दोस्त को भी बहुत मना कर रही थी कि भाई तू शादी क्यों कर रही है, शादी करने से क्या होगा. देख, लड़के वाले के जो घर वाले हैं वो तुझे हमेशा के लिए एक फ्री का नौकर समझेंगे, तुझसे हर काम करवाएंगे, तेरी केयर नहीं करेंगे एंड यू नो ऑल दैट बुलशिट. बट उसकी दोस्त कहती है कि यार शिवानी, इट्स नॉट लाइक दैट. वो बहुत पुराने ज़माने की बात थी और तब भी हर किसी के साथ ये नहीं होता था. लेकिन शिवानी का मन बदलना लाइक भैंस के आगे बीन बजाना जो कि इम्पॉसिबल था. इसीलिए उसकी दोस्त रजनी ने भी उससे कोई बहस नहीं की. उसने कहा मेरी शादी है, प्लीज उसे एंजॉय कर, तू मत करना शादी. उसने कहा ऑब्वियसली यार, मैं और शादी, आई हेट शादी. वहीं दूसरी ओर रोहन, वो अपनी दोस्त की शादी में आया हुआ था. उसकी भी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, बचपन के दोस्त, और वो भी शादी से उतना ही एलर्जिक था जितनी शिवानी थी. लेकिन ये दोनों ऑब्वियसली एक जगह नहीं थे अभी. तो वो अपने दोस्त को बना रहा था, भाई तू शादी क्यों कर रहा है यार, देख तेरे घर आने जाने पे चिक चिक किया करेगी, तू क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस पर ध्यान दियो. और तू समझ रहा है, देख लड़की आती है ना जिंदगी में, कंट्रोल हो जाता है भाई, सब कुछ कंट्रोल फ्रीक हो गई एकदम. और वो अपने दोस्त के कान भरने लगा. लेकिन उसके दोस्त ने भी कहा देख भाई रोहन, तू मत करियो शादी, मुझे तो कर लेने दे भाई. मैं बहुत खुश हूँ रजनी के साथ, तो प्लीज तू इस शादी में आ, एंजॉय कर, मजे ले, तेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुझसे कौन कह रहा है शादी करने के लिए. उसने कहा ऑब्वियसली मैं और शादी. इन दोनों के जितने सिमिलर पर्सपेक्टिव थे शादी के बारे में, उतने ही इनके रीजन जो थे अलग थे. शिवानी को लगता था कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी बहुत कंट्रोल्ड हो जाती है. उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसकी ज़िंदगी को मुहाल कर देते हैं, उसे नौकरानी बना लेते हैं, घर के सारे काम, फलाना ढिमकाना. वहीं दूसरी ओर रोहन, उसके लिए शादी वॉज कि कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहेगी. इन दोनों के विचार बहुत अलग थे, लेकिन दोनों एक जगह पे सिमिलर थॉट्स में थे कि शादी नहीं करनी है. वेल, अब ऐसे दो लोग अगर मिल जाएं तो क्या होगा. तो बस मिला देते हैं इन्हें, क्योंकि रजनी की शादी रोहन के बेस्ट फ्रेंड से ही हो रही थी, जो कि एक डिजास्टर होने वाला था. शादी की रस्में शुरू हुई और ये सब एक ही जगह पर थे, लड़के वाले और लड़की वाले भी. तो रोहन को उसके दोस्त ने मिलवाया रजनी की बेस्ट फ्रेंड शिवानी से, और वो दोनों अभी भी कॉन्स्टेंटली अपने दोस्तों से कह रहे थे यार मत कर शादी, अभी भी वक्त है. दूसरी ओर दोनों का सेम चल रहा था.
लेकिन शादी हो रही थी उनकी। ये लोग लिटरली उनको जब शादी के मंडप पे ले जा रहे थे तब भी सेम बात कह रहे थे, भाई गाड़ी बाहर है, तू बोल, अभी अभी यहाँ से चलते हैं। रजनी को भी वही बोल रही थी शिवानी, भाई गाड़ी बाहर है, सही बता रही हूँ, पार्क्ड है, तू बोल, चलते हैं अपन, तू मेरे साथ चलना ही हो ऐसे। लेकिन रजनी वाज लाइक, तू चुप हो जा मेरी माँ, और शादी कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट आज के दिन तो ऐसी बात मत बोल। बट ठीक है। और उसने कहा, तेरा तो फिर भगवान ही रखवाला है। कर ले शादी, जितना हो सकता था ना, देख मैंने तुझे मना लिया, अब तू अगर बाद में जाके रोए तो मुझसे मत कहियो कि इन्होंने मुझे नौकरानी बना लिया। वहाँ रोहन भी अपने दोस्त को यही कह रहा था। अब जाके मत रोइयो मेरे पास कि अरे ये मुझे घर से नहीं जाने देती है, अरे ये मुझे खाने पीने नहीं देती है बाहर। देख अब तू जो करेगा ना उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। उसके दोस्त ने भी कहा, हाँ मेरे बाप, हाँ मान लिया, तेरी बात सुन ली, सब कुछ ठीक है, बट मुझे रजनी से शादी करनी है, अब तू मुझे करने देगा? वो दोनों ऑब्वियसली अपने दोस्तों के लिए अब ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, क्या करें, तुम्हारी मर्जी, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है बिल्कुल करो। अब उन दोनों ने कितना भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मनाया, लेकिन शादी तो होनी थी, जो हो गई। शादी के बाद रजनी अपने पति से कह रही थी, तुम्हें पता है मेरी दोस्त शिवानी, वो तो चाहती ही नहीं थी कि मैं शादी करूं, जैसे उसे शादी से एलर्जी है मानो। उसने कहा कि अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहन भी यार, मतलब हाउ कैन दे बी सो सिमिलर। तो उसने कहा सिमिलर का तो पता नहीं, बट शिवानी का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था कि शादी के बाद तो लड़कियों से काम करवाया जाता है, नौकर बना देते हैं। वो दोनों खूब जोर जोर से ऐसे कि ऐसे भी लोग होते हैं। उनकी जो फाइनल सोच थी वो सेम थी कि शादी कभी नहीं करनी है, लेकिन रीजंस दोनों के पोल्स अपार्ट थे। उसका मानना था कि लड़की शादी के बाद बंध जाती है, और लड़के का भी सेम ही मानना था कहीं ना कहीं कि भाई अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, कंट्रोल फ्रीक होगी तेरी वाइफ। अरे शादी कोई एक कोई मैरिज एक्ट थोड़ी है। शादी तो दो दिलों को एक साथ बांधती है, दो घरों को एक साथ बांधती है, दो परिवारों को एक साथ बांधती है, पर इन दोनों को कौन समझाए। इतने में रजनी ने कहा, वैसे भी भगवान करे कभी ना मिले। तो उसके पति ने कहा, अरे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ वो रोहन, हो गया अपना यूएस वापस। तो उसने कहा व्हाट, यूएस? उसने कहा हाँ यूएस में ही रहता है वो। अभी रजनी बोलती है, शिवानी की तो अभी रिसेंट जॉब यूएस ही लगी है। ओ गॉड, बस एक दूसरे से कभी ना मिले। आई जस्ट होप दिस कि भाई अगर ये मिले तो क्या ही होगा। है ना। वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, आखिर उन दोनों ने एक दूसरे को चुना था। और जैसी थिंकिंग इन दोनों की थी, रोहन और शिवानी की, शादी को लेकर बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन क्या शादी ऐसी होती है? नहीं। अब पर उन्हें कौन समझाए। एक दिन कुछ टाइम हुआ इनकी शादी को इन लोगों को मिले हुए, और तब जाके एक दिन वो स्ट्रीट्स पे टकराए, एंड शी वाज लाइक, तुम तुम सीरियसली, तुम यहाँ यूएस में? तो शिवानी सेड, व्हाट डू यू मीन बाय मैं यहाँ यूएस में? तुमने यूएस नाम करा लिया क्या अपने? तो उसने कहा, मेरे दोस्त ने बताया मुझे तुम भी शादी के खिलाफ थी, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, है ना? तुम्हें लगता है लड़कियों से सिर्फ काम कराते हैं। तो शिवानी भी रोहन पे भड़क गई और कहने लगी, तो तुम्हें क्या लगता है लड़कियां कंट्रोल फ्रीक होती हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा। लड़कियों की लाइफ कंट्रोल होती है शादी के बाद, लड़कों की नहीं। सो माइंड योर माइंड को ठीक कराओ, यू जस्ट गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट। तो इन दोनों में वही स्ट्रीट्स पर ही झगड़ा होने लगा। एंड लेटर ऑन शी सेड, आई जस्ट विश एंड होप कि मुझे तुम जीवन में कभी ना मिलो। रोहन ने भी कहा, सेम, मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन ये क्या, जो शिवानी की कंपनी की जो नया क्लाइंट था, वो कंपनी में ही रोहन काम करता था। अब इन दोनों को एक दूसरे को हर रोज देखना पड़ता, हर रोज झेलना पड़ता। एक दिन रोहन ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है वैसे कि मतलब कि लड़की के साथ बहुत बुरा होता है, घर वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं लड़की के, ये सब, राइट? तो शिवानी कहा, ऑब्वियसली, देखा नहीं है तुमने कितने सारे केसेस हो जाते हैं। तो रोहन ने कहा, तो ऐसे तो लड़कियों के भी बहुत केसेस हो जाते हैं, तो क्या लड़के शादी करना छोड़ दे? उसने कहा, तुमने भी तो छोड़ी है। तो रोहन ने कहा, तुमने कौन सी की है? दोनों में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब उनके ऑफिस वाले भी इस चीज़ को बहुत समझ गए थे। एक दिन उनके बॉस ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों से कहा, तुम लोगों में पटती क्यों नहीं है यार? तुम दोनों अपने काम में इतने अच्छे हो, तुम अगर सच में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो ना, तो न जाने क्या हो जाए, बट तुम हो कि तुम्हें लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। तो रोहन ने कहा,
शिवानी के साथ काम, हाँ, इसकी और मेरी सोच नहीं मिलती है। तो शिवानी ने कहा, क्यों, शादी करनी है तुम्हें? तो रोहन ने कहा, शट अप। अब वो वहाँ अपने बॉस के सामने भी लड़ने लगे थे। तो उसके बॉस ने कहा, इसका सिंपल सा ना तुम्हें एक सोल्यूशन देता हूँ। तो उन दोनों ने कहा, बताइए सर, हम तो चाहते हैं इसकी शक्ल मुझे ना देखनी पड़े। दोनों का सेम ही कहना था कि इन्हें एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी थी। लेकिन उनके बॉस का कहना कुछ अलग था कि तुम लोग एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताओ, तुम लोग अपनी फैमिली से एक दूसरे को मिलवाओ एज कैजुअली, क्योंकि ऑब्वियसली हम बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो यहाँ पे वैसे भी इंडियन फैमिली से तुम मिलो, अच्छा ही रहेगा। तुम दोनों एक दूसरे की फैमिली को मिलो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, तो शायद तुम्हें पता चले कि शादी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती है। तो उन्होंने कहा, इसके साथ नेवर। वहाँ शिवानी ने भी सेम ही कहा था। तो उन्होंने कहा, अरे ठीक है, चलो ऐसे देख लेते हैं इस चीज़ को कि तुम दोनों अपने अपने पॉइंट्स प्रूव करो। तुम दोनों मानते हो कि एक दूसरे की बातें तुम्हें गलत लगती हैं। शिवानी के हिसाब से लड़कियों की लाइफ ज़्यादा बेकार हो जाती है, और रोहन के हिसाब से लड़कियों की लाइफ बेटर होती है और लड़कों की मुहाल हो जाती है, कंट्रोलिंग। तो एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को प्रूव कर दो रॉन्ग। जो रॉन्ग प्रूव हो गया वो दूसरे से कभी नहीं लड़ेगा। तो दोनों ने कहा, ये सही है सर। उनके बॉस बहुत तेज हंसे उनके जाने के बाद। उन्होंने कहा, ये लोग ना बस कहते हैं कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं, सही में इन्हें ना तो प्रोवोक भी इतने जल्दी हो गए दोनों के दोनों। क्या होगा, इसे कहते हैं परफेक्ट कपल। लेकिन इनके मुंह पे ये बात कहता कभी नहीं मानते। तो उसके बाद रोहन और शिवानी को वो ज़्यादातर सेम जगह काम पे भेजा करते कि ठीक है, ये लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। रोहन एक दिन शिवानी को अपने घर लेकर गया, उसकी माँ से मिली और उसे पता चला कि उसकी माँ बहुत अच्छी थी। वो उसके बाद कई बार उसके घर जाती। कभी कभी तो अब उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई रोहन की माँ के साथ कि रोहन घर पे नहीं भी होता तो वो चली जाती, क्योंकि शिवानी के पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते थे, वो अकेली रहा करती थी। तो घर का खाना खाने के लिए शी यूज्ड टू जस्ट गो टू हिज प्लेस। तो वो काफ़ी खुश थी। फिर उसे समझ आया धीरे धीरे कि रोहन की भाभी को जब उसने देखा कि यार उसे सच में एकदम अपनी बेटी की तरह रखते थे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, इवन कुछ होता भी तो अपने ही बेटे को डांट दिया करते कि तुम्हारी गलती होगी, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। तो जाके धीरे धीरे समझ आया शिवानी को कि शायद जो उसके मन में पर्सपेक्टिव था शादी को लेकर और ये सारी चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता था। एक ही सोच कैसे बना ली उसने। हम हर चीज़ को एक पैमाने से नहीं नाप सकते हैं ना, है ना। अब तुम कहीं जाके बोलो कि मुझे 12 दर्जन दूध चाहिए, नहीं मिलेगा ना। या कभी कहो कि मुझे ना 1 लीटर केले दे दो। बिल्कुल ही अजीब बात हो गई, सुनने में अजीब लग रहा है ना। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने शायद किसी 1 का या 2 के गलत केसेस सुने शादी के बारे में, तो उन्होंने सारी शादियों के बारे में यही धारणा बना ली। उनके खुद के दोस्त काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। फिर धीरे धीरे शिवानी को समझ आने लगा कि हाँ, वो गलत थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँगी, शायद मैं गलत थी और रोहन से नहीं लड़ूंगी। वहीं दूसरी ओर रोहन को भी समझ आया कि लड़कियां कंट्रोलिंग नहीं होती हैं, उल्टा उन्हें कंट्रोल किया जाता है बचपन से। ये मत करो, वो मत करो, अरे शादी के बाद तुम्हारे इन लॉज तुम्हारे ये नखरे उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, उन्हें हर चीज़ कंट्रोल की जाती है। वो तो ऐसा नहीं करती हैं। धीरे धीरे वो जब शिवानी के साथ रहा तो उसे समझ आया कि शिवानी ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं सोचती थी कि उसने 1-2 गलत केसेस सुने थे शादी के बारे में। उसने अपनी माँ को देखा था उन्हीं सेम हालातों में, उनके साथ बहुत गलत हुआ था, इसीलिए उसने इतनी गलत धारणा बना ली थी। बचपन से उसने वही चीज़ देखी थी। तो बस फिर रोहन ने भी सोचा कि शायद मैं भी गलत था, मैं हार मान लेता हूँ। एक दिन दोनों ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों ने बात करने के लिए जब वो एक दूसरे से मिले तो दोनों ने सेम टाइम पे कहा, मैं हार मानती हूँ, मैं गलत थी। वहाँ रोहन ने भी कहा, मैं गलत था। उसके बाद दोनों हंसे कि हम इसमें भी सेम ही टाइम पे बोले। पर जो भी था, अब उन दोनों ने मान लिया था कि ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव गलत हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। वही बात, सेम पैमाने से हम पूरी दुनिया को नहीं नाप सकते हैं। उन दोनों ने अपनी हार मानी, लेकिन उनकी इस हार में भी उनकी जीत थी, समझदारी थी और कहीं ना कहीं उनके बॉस की चतुराई भी, जिन्होंने खुद से इन दोनों को एक साथ रखा था। धीरे धीरे शिवानी के बारे में रोहन और जाना और रोहन के बारे में शिवानी। शिवानी को रोहन के घर वाले भी बहुत पसंद करने लगे थे। रोहन जब भी शिवानी के साथ होता उसका एक अलग वर्जन रहता। हमेशा जो उसके बारे में उसने सोचा था लड़कियों के बारे में कि वो तो हमेशा ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं,
उसे समझ आया शिवानी के साथ रह के कि लड़कियां अगर तुम्हारी ज़िंदगी में होती हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत चेंज करती हैं, बट फॉर गुड। तुम्हें रहने के तरीके सिखाती हैं, तुम्हें ग्रूमिंग सिखाती हैं। लड़के भी बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाते हैं। तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ रहने लगे तो उन्हें समझ आया कि उन्हें शादी से एलर्जी नहीं थी, उन्हें बस उस कॉन्सेप्ट से एलर्जी थी जो उनके दिमाग में उन्होंने हमेशा से रखा था कि शादी के बाद ये होता है। उनके दोस्त फिर उनसे मिलने यूएस आए और उन्होंने जब उन्हें साथ देखा तो दे वर सरप्राइज्ड, तुम लोग एक दूसरे के साथ सीरियसली। तो उन्होंने कहा हाँ यार अब क्या बोले, वैसे हम तुम्हें बताने वाले थे एक चीज़ कि हम शादी कर रहे हैं। रजनी बहुत तेज हंसी। तू और शादी? वहीं रोहन की बेस्ट फ्रेंड ने भी यही कहा, तू और शादी। और उनके लिए इट वाज लाइक भाई क्या, और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उनके आसपास वाले सभी लोगों ने यही कहा कि हम जानते थे, बस तुमसे कह नहीं पाते थे, क्योंकि अगर तुमसे कह दिया होता कि तुम एक दूसरे से इतने परफेक्ट कपल बनोगे एक दूसरे के लिए, तो तुम कभी नहीं मानते। रजनी का भी यही कहना था, उनके बॉस का भी यही कहना था। फाइनली उन दोनों ने शादी की और वो अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारने लगे जैसे वो गुजारना चाहते थे। ज़रूरी नहीं ना कि किसी एक इंसान ने एक काम किया तो हम भी वैसा ही करें। उन्हें अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी थी उन दोनों ने वैसे ही जी, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे वो। लेकिन उनके फैमिली फ्रेंड सर्कल में उनका नाम पड़ गया था द शादी एलर्जिक। जिन्हें शादी से एलर्जी थी, पर पहले की बात थी वो। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तो फाइनली दिस स्टोरी गॉट अ हैप्पी एंडिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चलो इतने दिन बाद मुझे एक लव स्टोरी बनाने को मिली यार। आई वाज सो लाइक भाई हेलोवीन नाउ आई एम हैप्पी, आई एम बैक टू माई फेस। और मैं ये कहानी भी पता रात के 10 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वांटेड टू। बीच में मेरे को पता है एक जगह पे पॉज लेके और मुझे काफ़ी देर बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, लाइक अराउंड 6-7 बजे रिकॉर्ड कर रही थी और मैं 10 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। समझ रहे हो, फेस पकड़ना सब कुछ। आई वाज हैप्पी फाइनली आई एम बैक विद माई लव स्टोरी। तो चलो तुम मुझे बताना ये कहानी तुम्हें कैसी लगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी एट KHU_SHEI_ पर। मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।